जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की के इंजीनियरों ने कमाल कर दिया। एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो मिनी माइक्रो ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल और स्मार्ट हथियार तक सबको हवा में रोककर खत्म कर देता है। टेस्टिंग में भी हो गया पास। बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, जो तुर्की के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे दिल्ली ब्लास्ट मामले में रोहतक की प्रियंका शर्मा गिरफ्तार, हॉस्टल पहुंची इंटेलिजेंस टीम, जम्मू कश्मीर में पूछताछ, मोबाइल जब्त। इनके अलावा साथ में आपको बताएंगे जापान चीन टकराव तेज, ड्रैगन ने सेनकाकू आइलैंड के पास जहाज और लड़ाकू ड्रोन भेजे। जापानी पीएम के विवादित बयान के बाद बिगड़ा मामला। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की के इंजीनियरों ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जो मिनी और माइक्रो ड्रोन, टेक्टिकल ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और स्मार्ट हथियारों तक को रोकने और मार गिराने की क्षमता रखता है। ये सिस्टम लेयर्ड एयर डिफेंस यानी कई लेवल्स पर सुरक्षा देने वाली तकनीक से तैयार किया गया है। इस सिस्टम का टेस्ट तुर्की के कोनिया शहर में मौजूद नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के करापिनार टेस्ट एंड एवेल्यूएशन सेंटर में किया गया। टेस्ट के दौरान पहले सॉफ्ट किल सिनारियो अपनाया गया। इस सिनारियो में लगभग 3 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन ड्रोन को रडार के जरिए पकड़ा गया, फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से उसकी पहचान की गई और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम के इस्तेमाल से उस ड्रोन को नीचे गिरा दिया गया। इसके बाद हार्ड किल टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में 2 फिक्स 12.7 मिमी गन, एक गाड़ी पर लगी घूमने वाली 12.7 मिमी गन और 20 मिमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों में खास तरह की एंटी ड्रोन गोलियां इस्तेमाल की गई जो फटने पर अपने आसपास मेटल का बादल बनाती है और इससे टारगेट को मारने की संभावना बढ़ जाती है। इन हथियारों ने कम ऊंचाई पर हमला करने आए दुश्मन ड्रोन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। MKE यानी तुर्की के हथियार कंपनी के जनरल मैनेजर इल्हामी केलेश ने टेस्ट के बाद बताया कि MKE तुल्गा सिस्टम ने असली हालात, असली ड्रोन और असली फायरिंग में अपनी ताकत साबित कर दी है। उन्होंने बताया कि टेस्ट रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के समान मॉडल पर किया गया ताकि असली परिस्थितियों में सिस्टम की क्षमता को परखा जा सके। उन्होंने बताया कि MKE तुल्गा एक पूरी तरह इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, हथियार सिस्टम और विशेष रूप से तैयार किया गया एंटी ड्रोन गोला बारूद, ये सभी मिलकर काम करते हैं। ये सिस्टम ड्रोन को पहचानता है, ट्रैक करता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। केलेश ने कहा कि तुर्की की घोषित स्टील डोम सुरक्षा प्रणाली की निचली लेयर यानी 3000 मीटर और उससे नीचे का हवाई क्षेत्र की सुरक्षा अब इस नए तुल्गा सिस्टम के जरिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ड्रोन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे सिस्टम की सबसे अधिक जरूरत इसी समय है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिस्टम न सिर्फ तुर्की की जरूरतें पूरी करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा बाजार हासिल कर सकता है। इसी उद्देश्य से कई देशों में लाइव डेमो और परीक्षण करने की योजना बनाई गई है। इल्हामी केलेश के अनुसार आज किए गए सभी परीक्षण बिना किसी रुकावट के सफल रहे। कई ड्रोन को सिर्फ 3-4 गोलियों में ही मार गिराया गया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और इससे कंपनी और इंजीनियरों को काफी आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने बताया कि सीरियल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई है, चाहे वो गोला बारूद का उत्पादन हो या हथियार प्रणाली का निर्माण। दोनों सेक्टर अब बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हरियाणा में रोहतक की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका शर्मा को जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने हिरासत में लिया। प्रियंका से आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई। प्रियंका अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। डॉक्टर आदिल भी इसी मेडिकल कॉलेज में प्रियंका का सीनियर था। प्रियंका से इसी बारे में पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। प्रियंका शर्मा का मोबाइल टीम ने जांच के लिए भेज दिया है। प्रियंका हरियाणा के झज्जर में सरकारी डॉक्टर है। वो MD करने के लिए स्टडी लीव पर 2023 से अनंतनाग में रह रही है। इनके पति भी भिवानी में सरकारी डॉक्टर है। प्रियंका रोहतक शहर में जनता कॉलोनी की रहने वाली है। वो झज्जर के डिघल गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में डॉक्टर है। उन्होंने सोनीपत में खानपुर मेडिकल कॉलेज से
MBBS की थी। फिलहाल वो 2023 से स्टडी लीव पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जनरल मेडिसिन में MD करने के लिए गई हुई। प्रियंका की शादी भिवानी के बजीना गांव में हुई थी। प्रियंका के पति अनिरुद्ध शर्मा भिवानी के सिविल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर है। प्रियंका के भाई भारत ने बताया कि घर में पिता सतीश महम शुगर मिल में सिक्योरिटी टीम में तैनात है। मैं खुद सोनीपत रोडवेज डिपो में क्लर्क हूँ। माँ हाउस वाइफ है। उन्होंने बताया, शनिवार रात 9 बजे प्रियंका और मैं वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। 5 मिनट बाद प्रियंका के हॉस्टल में पुलिस की टीमें आई और गेट खटखटाया। इसके बाद प्रियंका का फोन कट हो गया। भारत ने आगे बताया कि इसके बाद प्रियंका का फोन बंद हो गया। रात 11:30 बजे जीजा अनिरुद्ध का मैसेज आया कि पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया है। रात 12:30 बजे प्रियंका का फोन आया कि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसका फोन पुलिस के पास ही है। जांच के लिए टीमों ने लैब में भेजा है। प्रियंका के भाई ने आगे बताया कि प्रियंका से डॉक्टर आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई। आदिल इसी मेडिकल कॉलेज में प्रियंका का सीनियर था। वो यहाँ पोस्टेड भी रहा। इसी संबंध में टीमों ने उससे पूछताछ की। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन और जापान के बीच विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। चीन ने जापान के कब्जे वाले सेनकाकू आइलैंड के पास अपने कोस्ट गार्ड जहाज और मिलिट्री ड्रोन से भेजे हैं। चीन और जापान के बीच ये विवाद जापानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद शुरू हुआ था। दरअसल जापानी PM साने ताकाइची ने संसद में कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान सैन्य रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है। इससे नाराज हुआ चीन चाहता है कि ताकाइची ये बयान वापस ले। चीन सेनकाकू आइलैंड्स को DIAOU कहता है। चीन ने कहा कि उसकी टीम ने अधिकारों की रक्षा के लिए इन द्वीपों के क्षेत्रीय जल में गश्त की। इन द्वीपों पर चीन और जापान दोनों दावा करते हैं, इसलिए यहां अक्सर टकराव देखने को मिलता है। वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उसने 30 चीनी सैन्य विमान, 7 नौसैनिक जहाज और एक सरकारी जहाज उसके इलाके में दाखिल हुए। मंत्रालय ने जो नक्शे जारी किए उनमें 3 चीनी ड्रोन ताइवान और जापान के उत्तर पूर्वी द्वीपों के बीच उड़ते दिखे। इनमें से कुछ ड्रोन योनागुनी आइलैंड के बहुत पास दिखे। ये ताइवान के सबसे करीब स्थित जापान का द्वीप है। शनिवार रात ताइवान ने कहा कि चीन ने एक और संयुक्त युद्ध गश्त की, जिसका मकसद ताइवान के आसपास को परेशान करना था। इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने जहाज और विमान भेजे। दरअसल जापानी PM साने ताकाइची के बयान के बाद चीन जापान पर दबाव बढ़ा रहा है। ओसाका में चीन के काउंसल जनरल ने टोक्यो से कहा कि जो गंदा सिर बाहर निकले उसे काट देना चाहिए। इस पर जापान ने विरोध दर्ज कराया। चीन ने भी 2 साल में पहली बार जापानी राजदूत को तलब कर कहा कि जापान का कोई भी सैन्य दखल असफल होगा। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को बुलाकर कड़ा विरोध जताया। बीजिंग ने जापान के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और नागरिकों को यात्रा में सावधानी बरतने को कहा। 3 चीनी एयरलाइंस ने जापान की टिकटें मुफ्त में बदलने या रद्द करने की सुविधा दी। चीन ने छात्रों को भी जापान में पढ़ाई पर दोबारा सोचने की सलाह दी, जिससे जापानी यूनिवर्सिटीज पर असर पड़ सकता है, क्योंकि 3,36,000 विदेशी छात्रों में 1,23,000 चीनी थे। चीन की सरकारी मीडिया ने ताकाइची की आलोचना करते हुए उनके बयान को खतरनाक और उकसावे वाला बताया। मीडिया ने कहा कि चीन जापान के बीच लड़ाई हुई तो अमेरिका भी शामिल हो सकता है। ताइवान का कहना है कि उसका भविष्य उसके लोग तय करेंगे, जबकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।